This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन तमाम कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि 1400 पॉइंट का इजाफा हमने पिछले हफ्ते देखा, आज स्टार्ट होते ही 318 प्लस विद इन मिनट्स। और उसके बाद जनाब फिर सेलिंग आई एज यूजुअल, और उसके बाद 202 प्लस पे पहुंची और फिर थोड़ी देर ऊपर गई और ट्रेडिंग होती रही। 252 वगैरह का लेवल रहा जिस पे ट्रेडिंग होती रही, और अभी 237 लेवल पे मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई, चल रही है। बहुत बड़ी इंक्रीमेंट है ये 36,210 का लेवल। ये एक लेवल जो था 36,201 का हमने फ्राइडे को भी सुबह सुबह एकदम से लेवल आते हुए देखा। उसके बाद से गिरावट आ गई और लेकिन वो लेवल ऑलरेडी टेस्टेड है और आज लगता है कि इंशाल्लाह उस लेवल पे या उसके करीब क्लोजिंग हो जाएगी। बड़ी वजूहात जो है उसमें यह है कि IMF की मीटिंग आज इंशाल्लाह कल से शुरू हो रही है और उसमें उम्मीद है कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो IMF को सेटिस्फाई कर देंगे अपने परफॉर्मेंस पे। और साथ साथ एक ख़बर आई है कि उन्होंने कहा है कि ये PIA और स्टील मिल की जो निचकारी है वो उस सिलसिला जारी रहेगा, और एक टाइम फ्रेम भी उन्होंने दिया कि 10 जून के बाद जो है PIA की निचकारी का ये स्टील मिल के निचकारी का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद PIA। तो ये जो बीच में पॉलिटिकल नॉइज़ आई और लगा कि मामला रुक गया है, ऐसा नहीं है। PIA को ऑलरेडी एक कॉरपोरेशन की शक्ल दे दी गई, इट्स नो मोर ए गवर्नमेंट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और साथ साथ जो दूसरी वजूहत ये हैं कि मार्केट डाउ में भी 79 का कल रात को इजाफा रहा, और इसके बाद हमने देखा कि एशिया में बॉम्बे में बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है, 464 पॉइंट का इजाफा 1.8%। नीके में भी 109, हैंगसेंग में 46, शंघाई -63, सिंगापुर +34। तो हम एक गिरावट जो बड़ी देख रहे हैं वो चाइना में है, बाकी हर तरफ हरियाली है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यूरोप विच हैज़ ओपनड अप नाउ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो साहब। तारिक भाई, ये जावेद अपना ये जहांगीर सिद्दीकी ने ऐसा कौन सा पाप किया है, गुनाह कबीरा किया है जो ये चलता ही नहीं? इसको कौन सी मार है, या विकी लीक में या पनामा लीक में इसका नाम है जो एडवांस में ये घबराया बैठा हुआ है? मैं कहता हूँ इसके शेयर खरीदने वालों को तो जन्नत पे डायरेक्ट चला जाना चाहिए बगैर किसी हिसाब किताब के। थैंक यू सर। जहांगीर सिद्दीकी तो एक ऐसा ग्रुप जिसको मोहम्मद अली साहब जो कि SCCP के चेयरमैन था, उन्होंने इस पर वो की थी इन्वेस्टिगेशन, और ये 2013-14 वाले की बात है कि वो इन्वेस्टिगेशन जब आने वाली थी हमने स्पेशल शो भी किया था उस पर। उसी के बाद मोहम्मद अली साहब को हटा दिया गया। जंग ग्रुप वालों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया उनके ख़िलाफ़, मोहम्मद अली साहब के ख़िलाफ़, कि बेचारे को ना सिर्फ SCCP की जॉब छोड़नी पड़ गई, मुल्क भी छोड़ के भागना पड़ा। तो ये तो हालात हैं। जहांगीर सिद्दीकी को फिर से अब रिसेंटली जो है SCCP और NAB ने पकड़ लिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुख्तलिफ शेयर्स की मैनिपुलेशन का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। मिसाल के तौर पे उनकी अपनी कंपनी जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी, जिसका शेयर 1400 का हो गया था एक ज़माने में और गिर के फिर 14 रुपये का हो गया। इसी तरह एक और कंपनी को उन्होंने 110 पे ले गए थे, उसका क्या नाम था जो भी, उस पर सवाल हो रहा है कि भाई वो 10 रुपये का शेयर वापस 10 पे कैसे आ गया। तो जहांगीर सिद्दीकी इज़ इन लाइमलाइट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब, मुझे ये आपसे पूछना था कि मेरे पास 2-3 लाख रुपए थे, तो मैं म्यूचुअल फंड किसी बैंक के थ्रू जैसे लेना चाह रही थी, तो इस वक्त मार्केट बहुत हाई है, क्या ये वक्त है कि मैं बाय करूं? मैडम ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब 800 की मार्केट थी तब भी हाई थी, 10,000 की थी तब भी हाई थी, और जब 30,000 की हुई तब भी हाई, या 36 भी हाई। तो अब ये अगर इंतज़ार में रहे, क्या गारंटी है कि ये वापस 10 पे आएगी? मेरी अपनी ज़ाती राय तो बिल्कुल है कि ये 10 पे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी।
मैं तो 2012 में 50,000 का नारा लगा के बैठ गया और आज माशाल्लाह ज़िंदा हूँ और देख रहा हूँ 36,200 का लेवल। तो मैं तो बहुत क्लियर कट बिल्कुल साफ शफाफ देखता हूँ कि 50,000 की मार्केट होगी हमारी बहुत जल्द, 40 बहुत जल्द होगी। तो अभी भी आप लगाएंगी मैडम तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 36 पे आप लगा रही हैं, 40 पे जाएगा तो आपका खासा अप्रिसिएशन होगा। मेरी बात अब मेरी ज़िंदगी में अगर सही हो गई और 50,000 का हो गया तो आप खासी अमीर हो जाएंगी। तो प्लीज़ लगा दें मेरे तरफ से। आइए क्लाइव पर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं डॉक्टर साबिर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब वेलकम टू शो सर। मेरे पास डोलमेन सिटी राइट्स के शेयर थे IPO के जी, तो उसके बारे में पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर ये एक ही लेवल पे रुक गया। इसका मतलब ये है कि ये जो जिस रेट पे ये बिका था या जिस रेट पे इन्होंने डील की, प्रॉपर्टी की शायद वैल्यू इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये भी आरिफ हबीब साहब ने स्ट्रक्चर किया था और ये फैक्ट कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये है कि ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू थी कि उसका रिटर्न जो है कोई इतना एक्साइटिंग नहीं है। एक पहला राइट, लेकिन ये कोई इतना एक्साइटिंग नहीं रहा फ़िलहाल। ये इसको इतना हम ज़्यादा पसंद नहीं करते। आइए क्लाइव को से बात करें। सर वालेकुम सलाम। यूँ बोल रहा हूँ वाकई सर कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, वाला का शुक्र है, खुश हूँ बहुत। तो मुबारक हो, 40,000 की तरफ एक कदम और चल पड़े हैं। इंशाल्लाह 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 अगस्त से पहले अगस्त में इंशाल्लाह 40,000 हो जाएगी। हो ही जाएगी इंशाल्लाह, कभी ना कभी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। 40,000 के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मेरी है ज़ाती कि मैंने कहा था कि 2015 के आखिर में 40 हो जाएगी, क्योंकि मार्च अप्रैल वाले में जिस तरह से तेज़ी चल रही थी तो बड़ा आसान लग रहा था। और मेरे जैसे आदमी का काम है एक विज़न देना, और मैंने देता हूँ, उसी पे लोग काम करते हैं, उसी पे वो कमाते हैं और उस पर अगर मुस्तैदी से बैठे रहते हैं तब होता है। जो लोग डर वर जाते हैं बीच में जो छोटे मोटे इवेंट से 2-4 हफ्तों की गिरावट से, वो 5 साल 8 साल के जो ग्राफ है कंटिन्यूसली ऊपर का उसको नहीं देख पाते, छोटी छोटी वैलीज़ को देख के ही वो डर जाते हैं, तो वो बेचारे निकल जाते हैं। तो 40,000 पिछले साल दिसंबर में तो नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है कि जैसे भाई ने अभी कहा कि अगस्त, तो ठीक है अगस्त सही, जुलाई में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो। देखिए टाइमलाइन आगे पीछे हो सकती है। इतने बड़े इवेंट्स हुए कि चाइना बैठ गया, पूरी दुनिया की करेंसी बैठ गई, अमेरिका ने अपना बाइंग रोक दी, सब कुछ हुआ। तो वो उसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऑयल इतना ज़्यादा गिर गया, तो इसको तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन एक जनरल ट्रेंड जो है वो देख रहा हूँ अभी भी पॉजिटिव है और रहेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के इस केस में। आइए क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी साहब, क्या चल है जनाब? हाँ ठीक हूँ सर। आपकी यादाश्त के लिए उसका नाम था जागीर सिद्दीकी में असगर 9 का असगर 9 जिसका फॉल में हो गया था। जी जी असगर 9। आपकी यादाश्त के लिए मैंने आपको फोन किया है। मैं वो याद कर रहा था, याद नहीं आ रहा था। असगर 9 110 तक गया, उसके बाद से 10 रुपये का हो गया। जब मैं आया था 2009 में तो हर तरफ जाता था, बड़े स्मार्ट लड़के लड़कियाँ मुख्तलिफ शेयर हाउसेज में बैठे हुए थे। उनका काम यही था कि उनके पास कॉल आती थी इस बड़े बड़े हाउसेज से और किसी न किसी माल को वो चलाते थे। ये चलाने से मुराद उसकी तारीफ़ करते थे, लोग उससे कहते थे ख़रीदो ख़रीदो। तो असगर 9 का बड़ा नाम आता था। मैं समझता था कि कोई बहुत ही सुपर किस्म की टेक्सटाइल कंपनी है, अमेरिकन वगैरह है, और वो यहाँ उसने बहुत बड़ा यूनिट लगाया हुआ, इसीलिए इसकी इतनी नाम है। बाद में पता चला कि मुजफ्फरगढ़ में छोटी सी फैक्ट्री थी, लेकिन जहांगीर सिद्दीकी साहब जिस चीज़ को चाहते थे, जिस रेट पे ले जाते थे। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नहीं, अब एग्रीटेक का क्या कहते हैं, लेना चाहिए इसे या नहीं? एग्रीटेक? हाँ जी हाँ जी। ये क्या चीज़ है जी? यही जो फर्टिलाइज़र वाले हैं, क्या है ये? मुझे खुद नहीं पता। अगर ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो फर्टिलाइज़र की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है जब से गवर्नमेंट ने उनका कॉस्ट ऑफ फीड स्टॉक को कम किया है, टैक्स वैक्स को एडजस्ट किया है। तो अदरवाइज़ तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज पाकिस्तान में अनवायबल हो गए थे। इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ऊपर है। गवर्नमेंट ने थ्रू रेगुलेटरी ड्यूटी इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर प्रोटेक्शन हट जाए तो ख़त्म। तो हमारी हमेशा से डिमांड रही कि आप इतने जो टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एंड वेरी हेवी 21% GST ऑन गैस, उसको विड्रॉ करें ताकि नॉर्मल कीमत पे गैस मिले तो हर चीज़ आसान हो जाए। लेकिन हुकूमत सुनती नहीं है क्योंकि उसके पास टैक्स लेने की ताकत नहीं है, कमज़ोर हुकूमत है। 35 लाख लोग आइडेंटिफाइड हैं सुपर रिच
अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ FBR नासिर खान। लेकिन उसके ऊपर हाथ ना नासिर खान डाल सकता है, ना ये हुकूमत के दार साहब डालते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर डालता है, सब डरपोक लोग हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। हाँ, हसन जमशेद बोल रहा हूँ जी। हसन साहब, वेलकम शो सर। अच्छा सर, मैंने 3-4 शेयर्स जो है ना वो मैंने मेरे पापा ने मुझे 20 लाख दिया था। उन्होंने कहा कि बेटा 1 साल में 10 लाख आपने कमाना है। मुश्किल काम है। तो वो कुछ शेयर्स मैंने उसमें लिए हैं, आप ज़रा मुझे बेहतर गाइड कर सकें कि इन्हें मैं रखूं कि इनमें से जो नहीं आप समझते उन्हें मैं बाय निकाल दूं। जमशेद साहब, एक तो ये कि 50% कमाने में अक्सर डूब जाता है मामला। अगर 20% तक आप रखेंगे आप अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम, तो वो ज़्यादा रिजनेबल होगा और उसमें आपको लॉस नहीं होगा। 50 करने के चक्कर में आप मैनिपुलेशन करेंगे, आगे पीछे प्रॉब्लम आएगी। बताइएगा नाम। हेलो, ये 50-50% कमाना जो है ना ज़्यादा मुश्किल होता है। और आपको अगर आप किसी ब्रोकर के पास चले जाएंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, वो तो आपको कहेगा जी 50 कुछ भी नहीं, मैं तो आपको 200% कमा गया। वो कुछ भी कह देगा, उसको उसके ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी कह के आपसे ना पैसे ले लेगा 20 लाख रुपए, और थोड़े दिन में वो 20 लाख 0 लाख हो जाता है, क्योंकि वो उसको इतना वो घुमाता है। उसकी मिसाल लोगों ने दी, गन्ने का जो रस पीसने की मशीन होती है उसको गन्ने की रस पीसने की मशीन की तरफ इस्तेमाल करेगा, उसमें से एक एक चीज़ निचोड़ के ये 20 लाख आपका गायब हो जाएगा और उसका 20 लाख कमीशन खड़ा हो जाएगा देखते देखते। तो उससे दूर रहिएगा। जो भी शेयर्स है लेके छोड़ दिया आप छोड़ दें उसको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब तारिक साहब, उमर बात कर रहा हूँ। उमर साहब, वेलकम शो। जी सर, मुझे DFML के और वर्ल्ड कॉल के बारे में कुछ थोड़ा सा पूछना था। जी, DFML दीवान फारूक मोटर्स है और वर्ल्ड कॉल, ये दोनों किसने दिलाए थे आपको? ये तो सर दे दिए थे किसी के कहने पे। सस्ता था इसलिए आपने ले लिया जी। आपने सोचा होगा कि DFML 2 रुपये से 20 रुपये का हो जाएगा और WTL 1.5 रुपये से 15 रुपये का हो जाएगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इतना आसान नहीं है भाई पैसा कमाना। ये दोनों बेकार कंपनी है, दोनों से निकल जाए। सस्ते में जो जाएगा वो डूबेगा। और लाखों लाख शेयर दिलवा देते हैं, 1-2 नहीं कि आदमी थोड़ा हो तो चलो बर्दाश्त भी कर ले। इतना दिलाते हैं कि वो 2 रुपये का ही शेयर जो है ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। नाज़रीन, दुनिया भर की मार्केट में जो ऑयल की पोजीशन है वो कल 45.943 पे गई, 1.7% का इजाफा है। और गैस की कीमत में थोड़ी सी गिरावट है, 0.38% की 209 का हो गया। तो ओवरऑल जो अमेरिका वाले में जो एक और इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब प्रिजम्पटिव प्रेसिडेंट हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बिकॉज द डेट इज़ टू हाई। ये वो आदमी है जो रियल इस्टेट डेवलप करते हैं, तो डेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरी नज़र में ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज। ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही नोज़। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो तो लगता है कि सो रहे हैं, उनको होश ही नहीं है कि उनका मुल्क तबाह हो चुका है, उनका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है विद ए डेट ऑफ 23 ट्रिलियन। वो समझते हैं कि जी मज़ीद कर्ज़े लेते रहेंगे और एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा नहीं है। एक ऐसे लेवल पे अमेरिका आ चुका है कि मज़ीद कर्ज़ा ले नहीं सकता, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इंटरेस्ट रेट अमेरिकन डॉलर का बढ़ेगा तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है। 23 ट्रिलियन पे आप सूद सोच लें कितना हो जाता है, 2% भी अगर हो। तो आप डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं रास्ते और कहते हैं कि पनामा लीक उसी का एक सिलसिला है कि 23 ट्रिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं पूरे दुनिया के ये ऑफशोर जगहों में, जिसमें 1.4 ट्रिलियन का जिक्र आया रशिया का। तो मैंने भी उस पर ट्वीट लिख दिया कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी 1 ट्रिलियन होगा, यानी 1000 बिलियन पाकिस्तानियों का भी पड़ा हुआ है। तो 23 में हमारा भी 1 ट्रिलियन का हिस्सा है। बाकी 16-17 ट्रिलियन जो है वह US का है। तो अमेरिका की एक सोच ये है कि सारे 16-17 पे को ज़ब्त कर लो, क्योंकि सारा डॉलर के ज़रिए ही घूमता है, उनके लिए आसान है ज़ब्त करना। और ये जो 23 ट्रिलियन का कर्ज़ा है उसको उतार दो। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये करें। और उनकी बातों का और उनके उसका भी इम्पैक्ट चाइना पे हर जगह आ रहा है। चाइना में जो आप गिरावट देख रहे हैं शायद उसकी वजह ये हो कि ये आदमी अगर प्रेसिडेंट बन गया तो चाइना के लिए बहुत बुरा हाल करेगा। वो कहता है चाइना ने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डिपॉजिट जमा कर लिया और हमारे यहाँ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेट खड़ा हो गया।
505 बिलियन का सालाना हमें डस देता है ट्रेड डेफिसिट, ये कैसा दोस्त है। तो वो उनके एक्सपोर्ट को रोक देगा, बहुत सख्ती करेगा और कहेगा अपने कंपनी से हो कि चाइना से इन्वेस्टमेंट छोड़ के वापस लाओ अमेरिका में अपने फैक्ट्रीज वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑल्सो ए फैक्टर इन दी करंट सिचुएशन। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मैं असलम बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। क्या हाल है? ठीक है सर? मैं ठीक हूँ सर। नसर साहब जी, मैंने ये पेस पाकिस्तान और CSIL के बारे में पूछना है। इनके पेस तो मुझे पता है, CSIL क्या जी? ये कोई कंपनी है इनकी इंश्योरेंस की। ओहो, ये सब कंपनियां कौन बताता है जी आपको खरीदने के लिए? कोई बड़ा जीनियस होगा जो बड़ा CSIL को जानता होगा या कहीं भी वहाँ काम वाम किया होगा। ये सब कंपनियां ना कभी बिकती हैं ना दिखती हैं, ये छोटी मोटी कंपनियां हैं। लोग इसको जो कीमत चाहें लगा दें इसकी, जब चाहें गिरा दें, क्योंकि कोई वॉल्यूम लीडर तो होता नहीं है, इसको वाइडली ट्रेड किया नहीं जाता, तो कैसे इसकी वैल्यू पता चले। ऐसे शेयर्स में प्लीज़ भाई ना लगाया कीजिए, ऐसे कंपनी में लगाया कीजिए जो आपको नज़र आता हो सामने, जिसकी कोई आपने कोई बिल्डिंग देखी हो, उसका कोई सामान इस्तेमाल किया हो। इस तरह की कंपनी की कोई वैल्यू नहीं होती। अब CISL हो सकता है 1 पैसे का भी ना हो। जहाँ तक पेस का सवाल है, उस पर बोलने पे मुझे इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारे अपने ग्रुप की कंपनी है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ऑटो पॉलिसी आने के बाद सुजुकी मोटर जो है हमारी, वो नाराज़ हो गई है। वो कहती है कि जो ऑटो पॉलिसी आई है नए लोगों को बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव दे रही है, जबकि पुराने वालों के ख़िलाफ़ है। और उसने कहा कि $472 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करने वाले थे, 4 नए मॉडल्स लाने वाले थे, लेकिन इस ऑटो पॉलिसी की वजह से वो नाराज़ हो गए और कहते हैं यही इन्वेस्टमेंट हम उठा के शायद ईरान लेके चले जाएँ। और साथ साथ वो डिमांड करें कि ऑटो पॉलिसी को विड्रॉ किया जाए। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि रेनॉल्ट और निसान के गवर्नमेंट उसके आगे पीछे कर रही है कि आओ भाई यहाँ पे प्लांट लगाओ। निसान का नाम जो है पहले भी दीवान मोटर्स से मुंसलिक हुआ था कि वो उनके साथ मिलके उनकी जो बदीन वाले प्लांट है उसमें कोई गाड़ी बनाएंगे, और इसी वजह से दीवान मोटर की जो शेयर्स था वो ₹2 से बढ़ते बढ़ते आज जो है वो 1582 का हो गया है, 88 पैसा बढ़ने के बाद। तो अभी जो 2-3 लोगों को वो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उनसे तवक्को यही की जा रही है कि जो कोई एग्जिस्टिंग प्लांट कोई पर ही वो जॉइंट वेंचर कर लेंगे। इस सिलसिले में दीवान मोटर्स ने ऑलरेडी अपना कैपिटल भी डबल कर दिया है। और दूसरा प्लांट जो बंद पड़ा हुआ है वो गंधारा निसान के पास, गंधारा के पास है, गंधारा इंडस्ट्रीज़ के पास। तो वहाँ भी कोशिश हो रही है कि लाया जाए। ज़ाहिर है जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए डिज़ायरेबल होगा कि कोई जो ऑलरेडी प्लांट मौजूद है उनके मालिकों से एक इश्तराक कर लिया जाए और मैन्युफैक्चर किया जाए, बजाय ये कि सिरे से एक नया प्लांट लगाएं। तो इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है और ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी तब्दीली तवक्को की जा रही है, मुतवक्किल की जा रही है आने वाले दिनों में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, FBR जो है 4-5 जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर रहा है, जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, टेक्सटाइल, लेदर, कारपेट, सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स गुड। तो ये बजट एक्सरसाइज में उसके ऊपर तब्दीली लाने की कोशिश करी जा रही है ताकि यहाँ पे इनका काम बने। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है, डील फॉर ड्रग प्राइस हाइक। ड्रग अथॉरिटी और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में कोई डील हुई है कि इंक्रीज़ ड्रग प्राइस फॉर द सेकंड टाइम इन लेस देन 6 मंथ। 6 महीने पहले भी कुछ इंक्रीज़ अलाउ किया था, अब 1 जुलाई से मज़ीद 15% का इंक्रीज़ एग्री हो गया है, यानी 1 जुलाई से दवाई की कीमत मज़ीद महंगी होने वाली है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
तारिक साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और बहुत नॉलेज मिलती है हमें। और मुझे ये मालूम करना है, पोल और हेस्कोल, इन दोनों के मुतालिक बताइए कि अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की जाए 2 साल तक तो कैसा रहेगा? देखिए, हेस्कोल को के 15% शेयर को विटॉल नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, दुबई बेस्ड, एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है, उसने हासिल किया और इस रेट पे किया कि हम लोग हैरान हुए कि इतना ज़्यादा क्यों 15% ओवर द करंट प्राइस लिया था उन्होंने। तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि हम फ्यूचर देखते हैं, हम पीछे का नहीं देखते, पीछे की तो हिस्ट्री ख़त्म हो गई, आगे देखते हैं। और ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ फ्यूचर कैश को देखती हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखती हैं, पिछले हिस्ट्री को इतना नहीं देखती। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जी हम 184 का देखते हैं इसको रेट, 150 का नहीं देखते, और इसलिए हमने इतना ज़्यादा रेट दे दिया। तो हेस्कोल को आप 184 तक जाते हुए देखेंगी, इसलिए इसको ले लें आप। विटॉल जैसी कंपनी इतनी नासमझ नहीं है। जहाँ तक पॉल का सवाल है, ताल्लुक़ है, हमारी एक इम्पॉर्टेंट कंपनी पाकिस्तान की मायानाज कंपनी है, जो दुनिया पूरे पाकिस्तान में गैस तेल ढूंढ रही है और इसको हमें साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट इसको है। जब दुनिया भर की ऑयल कंपनीज ट्रबल में आई, इनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको एक सपोर्ट प्राइस मिलता है और इनके रेट इतने नीचे आ गए। जब रेट नीचे आ गए थे तो इनकी आमदनी भी कम हुई, तो रेट भी कम हुई, लेकिन जो आमदनी वो दे रहे थे अकॉर्डिंग टू द रेट वो ठीक ही थी। तो ये दोनों कंपनी अच्छी हैं, इनको आप लॉन्ग टर्म में लेके छोड़ें तो आपको फ़ायदा होगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, ताहिर वजारत। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इस तरह था कि ये मैंने लिया था RFB बैंक, तो जब ये 30 रुपये का था और अब ये 3 रुपये पे घूम रहा है, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बेच बात के चले जाते हैं। और सर कितने में आपने कितने पे लिया था जी? ये 30 रुपये पे इसका IPO आया था और अब 3 का है। ये आरिफ हबीब ग्रुप ने अक्सर लोगों को साथ ऐसे ही डस दिया है। इसके ऊपर केस कर दें आप साहब हैसियत लगते हैं। ये कैसे होता है भाई? आप 30 रुपये का एक चीज़ बेच के भी 3 रुपये का कर देते हो। इनका एक शेयर था जनाब, मैंने सुना है, मैं नहीं था यहाँ पे, 2200 रुपये तक का गया था आरिफ हबीब एंड कंपनी। वो बाद में वो 24 रुपये का हो गया, अब वो शायद 30-40 का हुआ है। तो आरिफ हबीब साहब सीना ठोकते फिरते हैं हर जगह, देखो भाई 24 का शेयर 30 का हो गया, 40 का हो गया। ये नहीं बोलते कि 2200 का भी था कभी। क्यों था भाई 2200 का? कौन सा शेयर लिया हुआ था? आरिफ हबीब बैंक का क्या कौन सा एसेट था जब 30 रुपये में आपने उसको बेचा था? वो एसेट किधर गए? बेच बच के खा गए, क्या किया इन्होंने? अब तो ये कंपनी मेरे ख्याल में है भी नहीं कुछ, ये समेट या सिल्क वाला में मर्ज हो चुका है। ये बड़ी ज़ातियाँ हुई हैं इस मुल्क में और ऐसे केसेस को SCCP और NAB को टेकअप करना चाहिए। अगर जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इस ग्रुप के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, इस तरह के मैनिपुलेशन पे। हाई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, डॉक्टर नसीम जावेद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। कैप्टन साहब वेलकम टू सर। डॉक्टर नसीम जावेद। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर नसीम जावेद। नसीम साहब वेलकम टू सर। बड़ी खुशी होती है इतने पढ़े लिखे लोग कॉल करते हैं। जी सर। एक तो ये कि गंधारा ये GHNL जी, ये मैंने ये 210 तक भी गया था, 188 में पकड़ा हुआ। ये दोबारा कब जाएगा ऊपर? ये तो 3-4 महीने हो गए रुलाया जा रहा है नीचे। हाँ, इसकी वजह यह है कि अब ये देखिए आज जो खबरें हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी लगे हुए हैं ऑटो पॉलिसी आने के बाद कि 2-4 जो कंपनियों ने इंटरेस्ट शो किया है उनको लाया जाए। और हमारा अपना ख्याल ये है कि जब वो आज खबर भी यही है कि गिवन द पॉलिटिकल एंड इंस्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग, कोई भी निसान या रेनॉल्ट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करना चाहेगी। वो कोशिश करेगी कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो हो जिसका प्लांट बंद पड़ा हुआ उसके साथ इश्तराक कर ले। तो बहुत गुड चांसेस हैं कि गंधारा विल मेक ए डील विद निसान या फियाट या रेनॉल्ट। इसी तरह दीवान के भी बात रेनॉल्ट के साथ चल रही है। तो आप इसको रोक के रखिएगा, यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्यूचर नज़र आता है। जो नई कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ी इंसेंटिव दी गई है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वन, जिस पे हमारे सुजुकी कंपनी वाले नाराज़ हैं। तो अगर ये गंधारा किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेता है तो इसका शेयर ज़रूर 210 पे वापस जाएगा। जी आइए एक लाइव सर कॉलर से बात करें। हेलो हेलो वालेकुम जी। तारिक साहब क्या हाल आपके? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है।
191 का फ्यूचर क्या कहते हैं आप? किसका? PIBTL। PIBTL माशाल्लाह देखिए आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। ये कोई ऐसी हवाई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई ऐसी आरिफ हबीब बैंक नहीं है। ये माशाल्लाह एक ज़मीन है बहुत बड़ी पोर्ट कासिम में, जो आप जाके छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। और वहाँ पे उसको डेवलप किया गया है, कंक्रीट लोहा डाल के मजबूत बनाया गया है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे चीज़ें उतरेंगी 24 घंटे अगले 100-200 साल तक। तो आस्ते आस्ते वो डेवलप हो रहा है। अभी कन्वेयर बेल्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया है एक प्लांट का कि वहाँ से कन्वेयर बेल्ट बनाया जाए जो ट्रकों तक लाए कोयले वगैरह को, जो वहाँ पे गिराया जाएगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपके मुल्क की तरक्की हो रही है, बहुत अशद ज़रूरत थी इसकी, और ये आस्ते आस्ते इसका रेट बढ़ रहा है। और मेरा अपना ख्याल है कि जब ये ऑपरेशन हो जाएगा ये 200 तक रुपए का शेयर होगा, और उसके बाद आपको ये शेयर बेचना ही नहीं है बिल्कुल ना, अब पूरी ज़िंदगी में नहीं बेचनी है। बच्चों को भी कह के जाना कि इसको रोको, इसलिए कि यहाँ पे सामान उतरेगा चढ़ेगा और आपको भी उसका मुनाफा मिलता रहेगा, आपका शेयर। आई क्लाइव कॉल से बात करें। सर आइए क्लाइव कॉल से। सर वालेकुम जनाब। सर ये पाक सुजुकी जो है सऊदी पाक लीजिंग कंपनी सर, पाक सुजुकी सऊदी पाक लीजिंग कंपनी, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी, ये क्या है? और सऊदी पाक लीजिंग कंपनी है सर, ये शेयर हमने लिए हुए हैं। आप ही जानते होंगे, मैंने नहीं जानता इसके बारे में। इसके बारे में आप बताइए मुझे थोड़ा भी है सर जी, इसके बारे में कुछ बताएं। सऊदी पाक लीजिंग क्या लीजिंग करती है, कितनी बड़ी कंपनी है? मेरे को मैंने शेयर लिए हुए हैं बस। क्यों लिया आपने शेयर? जब आप जानते नहीं थे आपने लिया? बन रहा था पिछले दिनों में, काफी अर्सा हो गया। और ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड भी लिया हुआ है सर, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड। यही सब चीज़ें आपको दिलाई है किसी आदमी ने, उसको ज़रा सा लगाया जाके थप्पड़ एक। ये स्पार्क सुजुकी, ये देखिए लीजिंग कंपनी वगैरह क्या होती है। लीजिंग क्या होती है कि आपने $200 मिलियन जमा किया, उससे आपने जाके जो लोगों को कहा कि जी कोई ट्रैक्टर ले लो, कोई ट्रक खरीद लो, कोई ये खरीद लो। और पाकिस्तान में तो मुदारबा और लीजिंग दोनों को हमने बिल्कुल कम्प्लीटली फेल होते हुए देखा, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है कि लोग ले लेते हैं पैसे, उसको वापस नहीं करते। इसी तरह ट्राई स्टार तो एक कंपनी जो मैं जब से आया हूँ सॉर्ट ऑफ फंड था, वो कब का डूब चुका है। आपको ऐसे छोटे छोटे शेयर्स खरीदवा के ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दिलाता है। आपको अपना पैसे का खुद ख्याल करना चाहिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए कि लीजिंग कंपनी में क्या ख़ास बात है कि मैं लगा दूँ। पाक सऊदी लग गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? एक से एक नाम रखते हैं, ऐसे खूबसूरत नाम रखते हैं कि आप इम्प्रेस हो जाए, होता कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो पब्लिक से पैसा लेके, इधर उधर से पैसा लेके अपने ही लोगों को बांट देते हैं और कह देते जी बैड डेट हो गया, सॉरी जी ज़ीरो, ये पैसे आपके डूब जाएंगे जी। आइए क्लाइव से बात करें। हेलो वाल साहब जनाब। सर गुलशन हदीज से लालचंद वासवानी कर रहे हैं सर। हदीज से माशाल्लाह हमारे वहाँ काफ़ी लोग हैं। लाल साहब और सब खैरियत है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। आप सर सच बोलने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर। चांद साहब सर ये बस पूछिएगा बारे में थोड़ा सा पूछना था। अभी तो उसने सालाना और क्वार्टरली 3 रुपए भी अनाउंसमेंट किया है, वो 1 रुपया नहीं दिया है डिविडेंड। सर ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कौन सी कंपनी? फिर से नाम नहीं सुन सका सर। बैंक ऑफ पंजाब सर। हाँ वो BOP का देखिए 3 रुपये का रिज़ल्ट के हिसाब से इसको 30 रुपये का हो जाना चाहिए था, और क्वार्टर का भी अर्निंग जो है 89 पैसा दिखाया, 1 रुपया बकौल आपके डिविडेंड भी दिया, तो उसको तो बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन है कहाँ पे आज। और इसकी बैंक ऑफ पंजाब 8 रुपये 77 पैसे का 26 पैसे नीचे क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि इसके रिज़ल्ट को कोई मानता नहीं है। इससे भी अच्छे अच्छे रिज़ल्ट दिखाएं। पहले जब मैंने कहा था कि भाई ले लो 14 रुपये का हो जाएगा आराम से, ये 10.5 पे मैंने लिया, 50 पैसे लेने का 11 रुपये का तो मुझे पड़ा है, अभी भी 877 का है। अगर बेचूंगा 50 पैसे और दूंगा तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लॉस हो जाएगा। मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ इंतज़ार में। तो इसको मैं इसलिए बिलीव नहीं करता हूँ कि इसके पास अभी भी बैड डेट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये 3 रुपये दिखाने के बावजूद ऊपर नहीं जाता। तो इससे दूर रहे चांद साहब तो अच्छा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी जनाब, आवाज़ आपकी टेलीफोन की सही नहीं आ रही। बात कर रहा हूँ, लाइन आपकी बड़ी ख़राब है सर। नाज़रीन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरे पास अब 2-4 मिनट है। मैं इसमें चाहता हूँ कि जल्दी से आपको
बता दूं कि आज कौन से शेयर्स टॉप पे रहे और कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं। टॉप पे जनाब है वर्ल्ड कॉल विद इंक्रीज ऑफ 16 पैसा 23.8 मिलियन का काम हुआ है, नॉट रिकमेंडेड। स्विस नॉर्दर्न गैस में 1.46 का इजाफा है एज एक्सपेक्टेड, एज टोल्ड यू बिफोर। ये बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। 20 मिलियन का काम हुआ, 36 का है, इसको और लें। पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में 1 पैसे का लॉस है, 28 रुपये 45 का हुआ, इसको भी लें। दीवान सीमेंट में 88 पैसे का इजाफा है, 1542 का, थोड़ा सा लें, ज़्यादा ना लें। इसके बाद बाइको है 1 रुपये बढ़ा हुआ है, इसको मैं नहीं रिकमेंड करता। बैंक ऑफ पंजाब को रिकमेंड नहीं करता, जहाँ 8.5 मिलियन का काम हुआ है। दीवान मोटर में 1 रुपये का इजाफा है, 1655। ऐसा लगता है कि रेनॉल्ट से या किसी और कंपनी से इनका डील हो गया, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, ख़बर है या अफवाह है, पता नहीं। बहरहाल इसको भी लें, ज़्यादा ना लें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर, आप बैठे हुए लोगों को पागल बना रहे होते हैं यहाँ पे और लोग परेशान हो रहे होते हैं। कौन पागल बना रहा था? हेलो, दीवान मोटर्स के बाद जनाब जो नाम है वो है के इलेक्ट्रिक का है, जहाँ पे 6.5 का काम हुआ है, 8 पैसा, इसको भी रिकमेंड नहीं करता। स्विस साउदर्न गैस में 33 का इजाफा है, 30.4 का हुआ, ये सब 5.7 मिलियन का काम हुआ है, इसको रिकमेंड करता हूँ। TRG पाकिस्तान में 5.5 का काम हुआ है, 32 पैसा माइनस है, ये इसको रिकमेंड नहीं करता इस रेट पे। ये 28 रुपये का शेयर हो तो सही है, इससे ज़्यादा नहीं। यूनाइटेड बैंक में 5 रुपये 90 पैसे का इजाफा है, 177 का हो गया, ये इसको रिकमेंड करता हूँ। फैसल बैंक में 9 पैसे का लॉस है, 14 रुपये का, इसको भी रिकमेंड करता हूँ। पाक इलेक्ट्रॉन में 37 पैसे का इजाफा, 64, इसको भी रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद डेस्कॉन केमिकल है, 50 पैसा बढ़ा हुआ, इसको रिकमेंड नहीं करता, इसमें 3 मिलियन का काम हुआ है। जहांगीर सिद्दीकी में 22 रुपये का हुआ, 2 पैसे की कमी है, इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, 3 मिलियन का काम हुआ। एंग्रो फर्टिलाइज़र में 3 मिलियन का काम हुआ है और ये 69 का, इसको रिकमेंड करता हूँ, ये 77 का शेयर है। डेस्कॉन केमिकल में 38 पैसे का इजाफा, 8 रुपये का हुआ, इसको भी रिकमेंड नहीं करता। PIA को भी रिकमेंड नहीं करता, जहाँ 2.7 मिलियन का काम हुआ है। निशात चुनिया जो पावर बनाती है उसमें 2.6 का काम हुआ, 20 पैसे बढ़ के 36 का है, रिकमेंडेड। मेपल लीफ सीमेंट में 2.6 का काम हुआ, 97 पैसा घट के 97, रिकमेंडेड। PTCL XD 15 का है, इसको नॉट रिकमेंडेड। फौजीज फर्टिलाइज़र 113 का 1.75 बढ़ा हुआ, 2.4 मिलियन का काम हुआ, रिकमेंडेड। ऑयल एंड गैस में 2 मिलियन का काम हुआ, 2.98, 142, रिकमेंडेड। ट्रीट कॉर्पोरेशन 50 का हुआ, क्योंकि अब वो बैटरी बना रहा है, आप ले सकते हैं इसको इस रेट पे। हबीब बैंक स्पॉट 199, रिकमेंडेड। नून पाकिस्तान 99, 4.75 बढ़ने के बाद, रिकमेंडेड। क्वींस फूड नॉट रिकमेंडेड। नेशनल बैंक रिकमेंडेड 56 का है। DJ सीमेंट 181 का 1.74 बढ़ा हुआ, रिकमेंडेड। पाक रिफाइनरी 45 का है, 89 पैसा बढ़ के हाईली रिकमेंडेड। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।